हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी बात करेंगे जेपीएससी के संदर्भ में। देखिए, जेपीएससी को लेकर जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो चीज़ें वहां चल रही है, वो बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो सदन में टिप्पणी की गई है कि मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि SC ST और OBC का रिजल्ट हो, ये बिल्कुल निंदनीय टिप्पणी है। और एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया जाए, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हेमंत सोरेन जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो बात कर रहे थे कि हम पारदर्शिता लाएंगे परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसको जो है उस शिकायत को सुनी जाएगी। और जेपीएससी 7th में इतनी गड़बड़ियां हैं जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। और ऐसे में मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि निश्चित रूप से जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है वो तय मानकों पर हुई है और पारदर्शी ढंग से परीक्षा हुई है। इसमें छात्रों की तरफ से आरोप है कि जो रिजल्ट जारी किया गया था उस रिजल्ट में जो है कि बताया जा रहा है 49 लड़के को पहले तो बाहर किया गया और कहा गया कि उनका OMR प्रति नहीं है। ठीक है, हम एक बार मान लेते हैं कि OMR प्रति आयोग के पास नहीं थी, तो ऐसे में उन छात्रों का रिजल्ट आयोग ने कैसे प्रकाशित कर दिया? यह बहुत ही गंभीर मामला है। और अगर ये मामला था कि OMR प्रति आयोग के पास नहीं थी तो उन सेंटरों पर FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया? और यह इतना गंभीर मैटर है जिसको दरकिनार कर जेपीएससी परीक्षा ले रही है, तो ये संविधान के साथ मजाक है और उन छात्रों के साथ मतलब एक ढंग से कहिए तो उनके अधिकारों को गला घोटने का प्रयास है। निश्चित रूप से जो चीज़ें चल रही है वो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन हेमंत सरकार जो अपने आप को हिम्मत वाली सरकार कहती आई थी, वह डरपोक और कमज़ोर सरकार झारखंड के इतिहास में साबित होती हुई नज़र आ रही है। मान लेते हैं कि जेपीएससी का परीक्षा हो भी गया तो इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद भी परीक्षा रद्द हो सकती है। इसमें इतनी गड़बड़ियां हैं कि आयोग और सरकार लाख दलीलें दे ले, लेकिन इसे वो बचा नहीं पाएगी, क्योंकि छात्रों के पास प्रमाण है। और खुद जेपीएससी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि 49 ऐसे लड़के का हमने रिजल्ट दिया जिनका OMR प्रति नहीं था। यह विश्व के इतिहास में पहला मामला होगा जिसमें एक लोक सेवा आयोग उन छात्रों का रिजल्ट जारी करती है जिनका OMR प्रति ही उनके पास नहीं था। और लेकिन सारी चीज़ों को दरकिनार करके परीक्षा लेने की बात हो रही है। एक ही मैटर नहीं है, दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है जिसको लेकर छात्र कोर्ट भी गए हैं और 6 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसमें सिंगल कटअप की बात है। सिंगल कटअप का मामला आखिर है क्या? देखिए, सिंगल कटअप को लेकर सबसे पहली बात जो की गई थी विज्ञापन में कहा गया कि जनरल की 15 गुना रिजल्ट जो है कि दिए जाएंगे और 15 गुना रिजल्ट में अगर तमाम वर्गों की भागीदारी नहीं हो पाई, मान लेते हैं BC1 का, BC2 का, SC का, ST का, EWS का, अगर 15 गुना लोग नहीं आ पाए तो जनरल के उन लोगों को हटा दिया जाएगा नीचे वाले को, और फिर EWS, SC, ST, BC1, BC2 को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें तय मानकों के अनुसार रिजल्ट नहीं है। उसमें सबसे पहली गड़बड़ी ये है कि उन्होंने जनरल का जो रिजल्ट तैयार किया है उसका 15 गुना रिजल्ट उन्होंने दिया ही नहीं है। उसमें सबसे पहले तमाम वर्गों को शामिल कर लिया गया, SC, ST, BC1, BC2, EWS, और उनको जनरल में शामिल कर लिया गया। इसके कारण झारखंड के जो जेपीएससी का रिजल्ट है, PT रिजल्ट, उसमें बताया जा रहा है कि 6% मात्र जनरल अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। और इस पर जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया मुख्यमंत्री से कि विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट झारखंड में जारी नहीं किया गया है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC आए। तो ये कितना गंभीर मुद्दा है कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वो भी विधानसभा जैसे संवैधानिक पटल पे। यह बेहद शर्मनाक स्थिति है जब इस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ मुख्यमंत्री पेश आते हैं और छात्रों के इस मुद्दे को राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र बना लिया गया है। और निश्चित रूप से छात्र अगर सरकार के पास अपनी मांग नहीं रखेंगे,
कोर्ट के पास मांग नहीं रखेंगे, आयोग के पास मांग नहीं रखेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। और छात्रों को सुनने वाला आज के डेट में झारखंड की सरकार भी नहीं है, हाई कोर्ट में मामले लंबित हैं। और इसी बीच जेपीएससी को जो समर्थन मिल रहा है सरकार का, वही कारण है कि जेपीएससी की घोषित जो डेट है 28 से 1 फरवरी, उसके बीच परीक्षा लेने की बात आयोग कर रही है। और निश्चित रूप से परीक्षा लेने की पूरी तैयारी में आयोग जुट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या यह परीक्षा का भविष्य इस तरह से जो है कि बन पाएगा, मतलब ये परीक्षा जो है पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी, जिसमें पीटी पे ही इतना गंभीर आरोप लगा हो, उसमें मुख्य परीक्षा में कितनी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। सबसे पहले बात हम करेंगे हेमंत सरकार के उन वादों की जो सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि हम तमाम परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से करेंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और एक ऐसी परीक्षा जिसमें लाखों आरोप लगे हों। एक तो है कि कई सेंटरों पर सीरियल में रिजल्ट आ रहा है। सीरियल में रिजल्ट का जब छात्रों ने तहकीकात किया, इस मामले को गंभीरता से उठाया, तो आयोग ने सफाई दिया कि कुछ ऐसे छात्र को पास कर दिया गया है जो कि जिनका ओएमआर प्रति ही आयोग के पास नहीं है। मतलब आयोग है या नमूनापन दिखा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है छात्रों को। मतलब ओएमआर प्रति कहाँ चली गई आपको, और अगर ओएमआर प्रति नहीं थी तो आप उन सेंटरों पर एफआईआर क्यों नहीं किए। और दूसरा मामला है कि अगर एफआईआर आपने नहीं किया तो उन छात्रों को रिजल्ट को हटाते हुए रिजल्ट आप जारी करते, उनका तो मूल्यांकन ही आपने नहीं किया था, तो उन लोगों को आपने मेरिट लिस्ट में कैसे शामिल कर लिया। इन तमाम चीज़ों का कोर्ट में जवाब आयोग को देना पड़ेगा। और इस ढंग से जो तानाशाही झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रही है जेपीएससी में, वो तानाशाही नहीं चलने वाली है। और छात्र जहां आंदोलनरत हैं उन पर 3-4 केस जो है कि लाद दिए गए हैं। तमाम छात्र संगठन हमसे वार्तालाप किए, उन्होंने बताया है कि 3-4 केस जो झूठे केस हैं, अराजकता का केस डाल दिया गया है, सरकारी काम में बाधा डालने का केस डाल दिया गया है। अब सरकार ही खलनायक के तौर पे नज़र आ रही है। और हेमंत सरकार का जो ये रवैया है वह निश्चित रूप से शर्मनाक है। और झारखंड के इतिहास में अगर यही स्थिति बनी रही तो हेमंत सरकार फिर सत्ता में कभी वापसी भी नहीं कर पाएगी। इन तमाम चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं जिसको झारखंड के छात्रों को सोचना होगा, वहाँ के मीडिया कर्मी को सोचना होगा, और तय मानकों के अनुसार कोर्ट को भी इसका निरीक्षण करना होगा कि इन छात्रों के भविष्य का गला घोटने वाली सरकार और आयोग को क्लीन चिट आखिर कोर्ट कैसे दे सकती है। इन सभी मुद्दों पर विचार करके जो है कि तमाम संगठन आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से हेमंत सरकार का जो रवैया है वो छात्र विरोधी है। छात्रों के नैतिक जो नैतिक मापदंड हैं उनके अनुसार अगर उन्होंने कोई चीज़ रखा, दलील रखा, बात रखी, तो सरकार उन्हें कह रही है कि ये मनुवादी सोच के लड़के हैं। मतलब सिस्टम किस लिए है। आप कहते हैं सीबीआई जांच हम नहीं कराएंगे, एसआईटी की जांच नहीं करवाएंगे, तो छात्र जांच करेगा। आप इतने गंभीर मैटर हैं कि उन छात्रों का रिजल्ट आपने कैसे प्रकाशित कर दिया जिनका ओएमआर प्रति नहीं था, और वो भी एक संवैधानिक संस्था जेपीएससी के द्वारा जारी किया जा रहा है। और हेमंत सरकार कह रही है कि रिजल्ट, इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है जेपीएससी में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मनुवादी छात्र नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लड़कों का सिलेक्शन हो। मतलब झारखंड को ही विभाजित करने का नज़रिया है। इन तमाम बातों के साथ आपको अभी छोड़ जाते हैं कि जेपीएससी 7 to 10 में जो हो रहा है वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हेमंत सरकार की जो ये कार्य प्रणाली है वह निश्चित रूप से खोखलापन को उजागर करती है। और झारखंड का भविष्य क्या होगा यह निर्भर करेगा इस जेपीएससी को आखिर रद्द किया जाए या फिर परीक्षा को संचालित किया जाए। इन तमाम बातों को आप पर हम छोड़ते हैं कि आप विचार कीजिए कि आपकी सरकार कैसी है, और ये सत्ता में पुनः वापस होनी चाहिए या नहीं, और जेपीएससी को रद्द होना चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि झारखंड के इतिहास में इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं होगा। और
हजारों छात्रों के फ़ोन मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं यही कहूँगा कि इस परीक्षा को रद्द कर पुनः साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा का संचालन किया जाए, जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बना रहे और तय संवैधानिक मानकों के अनुसार परीक्षा का संचालन हो। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।